नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। साल 2025 नया साल आने वाला है। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही स्पेशल पिटारा, जिसमें आपके मूलांक, आपके भाग्यांक और आपके राशियों के हाल हम आपको बताएंगे। साथ ही जानेंगे कि आपके जीवन में नए साल में क्या कुछ बदलाव आने वाला है। हमारे साथ स्टूडियो में स्पेशल गेस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, काउंसलर और एस्ट्रोलॉजर वान्या आर्या जी मौजूद है। वान्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वान्या जी की कई सालों की रिसर्च है जिसमें इन्होंने नंबर्स पर काफ़ी रिसर्च किए हैं। तो आपके लाइफ में 2025 क्या कुछ बदलाव लेकर आएगा, जानते हैं। तो मूलांक और भाग्यांक दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट हैं। नए साल पर क्या कुछ रहने वाला है आपका मूलांक, यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे मूलांक 1 की, भाग्यांक 1 की, और साथ ही हम राशियों पर भी नजर डालेंगे क्योंकि जो राशि इनसे जुड़ी है मूलांक 1 और भाग्यांक 1 से, वो है सिंह राशि। तो वान्या जी, कैसा रहेगा सिंह राशि और मूलांक 1 भाग्यांक 1 वालों के लिए 2025? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। अगर हम मूलांक 1 की बात करते हैं और हम भाग्यांक 1 की बात करते हैं, आने वाला साल कैसा रहेगा। साथ ही हम सिंह राशि को भी रिप्रेजेंट करती है क्योंकि सिंह राशि के जो स्वामी होते हैं वो सूर्य होते हैं। कहीं ना कहीं मूलांक 1 और भाग्यांक 1 इनके भी स्वामी सूर्य होते हैं। तो आप बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स जो हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इन तीनों चीज़ों में, चाहे वो मूलांक 1 हो, भाग्यांक 1 हो। अगर आपका पर्सनल ईयर भी 1 आ रहा है तो भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं आपके अंदर ज़रूर रेजोनेट आपकी लाइफ में होंगे। एपिसोड के अंत में हम बात करेंगे कि मूलांक 1 और भाग्यांक 1 का गोल्डन पीरियड और वीक पीरियड, ये पॉइंट भी जो है हम कवर करेंगे। तो पूरा इसको ध्यान से आप लास्ट तक सुनिए क्योंकि कई बार एक छोटी सी चीज़ भी हमारी लाइफ को बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दे देती है। तो मूलांक 1 की अगर हम बात करते हैं, देखिए, एक जो है फायर एलिमेंट है, मंगल भी फायर एलिमेंट है। अगर दो फायर एलिमेंट्स एक साथ मिल जाएंगे तो क्या होगा? पैशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, चीज़ों की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बट याद रखें, एक्सेस ऑफ स्पीड भी जो है लाइफ में एक्सीडेंट्स दे देती है। चीज़ों में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें वरना आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। और जब चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी तो आपके अंदर वो एक एग्रेशन आएगा, आपके अंदर वो एक फ्रस्ट्रेशन आएगी कि ये चीज़ क्यों नहीं हो रही है। तो स्पीड को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस एनर्जी को, उस पैशन को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों ही फायर एलिमेंट्स हैं। तो याद रखें कि आपको थोड़ा सा ज़िंदगी में, जीवन में थमना भी ज़रूरी है। तो इस चीज़ का आपको बहुत खास ध्यान रखना है। इस साल कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ अगर आप इनसे बिलोंग करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। चाहे वो, अगर हम करियर के विषय में बात करते हैं, नेक्स्ट ईयर आपका करियर बहुत ज़्यादा पेस पर जाएगा। आपके रुके हुए काम जो हैं पूरे होंगे। बट प्रॉब्लम क्या होती है, मूलांक 1 और भाग्यांक 1 के साथ, ये अनबेंट नंबर है, बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें एक भी कर्व नहीं है। तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, एडजस्टेबिलिटी नहीं है आप लोगों में। थोड़ा सा जीवन में कभी कभी थमना और झुकना दोनों ज़रूरी होता है। कई बार एडजस्ट भी करना पड़ता है। लाइफ हमेशा हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। कभी कभी दूसरों को सुनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत अच्छे आप लोग लीडर्स हो, अपने करियर में नेक्स्ट ईयर आप बहुत ऊपर जाएंगे। मंगल है, 9 है, इम्प्लीमेंटेशन का नंबर है, कंप्लीशन का नंबर है। आपके सारे रुके हुए काम जो हैं इस साल में पूरे होंगे क्योंकि न्यूमरोलॉजी की जो साइकिल होती है वो 9 ईयर साइकिल है। एवरी 9 ईयर्स ये रिपीट होती है। टोटल महादशा की बात करते हैं तो 45 ईयर्स की होती है अगर आप 1 to 9 नंबर्स को ओवरऑल प्लस करते हैं। हेल्थ की दृष्टि से अगर हम बात करें, अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे इस साल, गुस्से पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है। उसको कंट्रोल करने के लिए आप चाहे जिम जाएं, आप चाहे वॉक करें। मंगल आपका पैशन है, मंगल आपका स्पार्क है, आपका डिज़ायर है। तो इस साल जो है आप हाई बीपी इश्यूज़ को जो है थोड़ा सा फेस कर सकते हैं। हार्ट हेल्थ को भी आपको खास ध्यान रखना है। अपनी डाइट का जो है थोड़ा सा ध्यान रखिए। करियर के लिए अगर आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप Q2 से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अप्रैल के बाद से। रिश्तों में जल्दबाजी ना दिखाएं। रिस्क जो है थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क ही जो है अपने जीवन में लें। ओवर स्पेंडिंग जो है इस साल आपको नहीं करनी है। खास तौर पे जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे डेंटल इंडस्ट्रीज़ हो गई, हॉस्पिटैलिटी हो गई, होटल मैनेजमेंट हो गया, इन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है।
कार्डियो एक्सरसाइजेस इस साल जो है आप कर सकते हैं। अगर आपको अपने मंगल को अच्छा रखना है, चैनलाइज करना है, तो मेक श्योर कि आप जो है जिम जाएं और मेक श्योर कि आप जो है एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें, उससे आपका मंगल बहुत अच्छा रहेगा। अपने भाइयों की जो है आपने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी है। गाड़ी बिल्कुल भी रैश ना चलाएं, अदरवाइज एक्सीडेंट्स के योग बनते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है। किसी के आगे भी बिना सोचे समझे आप कुछ भी ना बोलें, क्योंकि मंगल जो है रिएक्टिव है। मंगल जो है कई बार लाइफ में बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है, तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और फिर बाद में मंगल पछताता भी है। तो कहीं ना कहीं जब सूर्य और मंगल हैं तो ये आपस में मित्र, आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है इनकी, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक 1 है, एक 9 है, एक स्टार्टिंग है, एक एंड है। शुरू से लेकर अंत तक पूरी साइकिल आ जाती है 1 to 9। तो आप यहाँ पर बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने एक्शंस को कंट्रोल्ड वे में लेना है, अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करके रखना है। अगर आप जिम नहीं जा सकते तो आप एटलीस्ट वॉक या योगा ज़रूर करें। सूर्यदेव को आपको नमन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिता की ब्लेसिंग्स जो हैं इस साल आप ज़रूर लें। कोई भी इम्पॉर्टेंट काम अगर आप करना चाहते हैं तो भी वहाँ पर जो है आपको अपने फादर की ब्लेसिंग्स ज़रूर लेनी है। घर से बाहर निकलते समय आप जो है गुड़ खाकर जो है निकले। थोड़ा सा जैगरी अपनी लाइफ में आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका सूर्य थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, राहु के साथ है, केतु के साथ है, तो आप कुछ भी जो है सूर्य के दान कर सकते हैं, जैसे कि अनाज हो गया, जैसे कि तांबा हो गया। रोज़ सुबह सूर्य देव को जल दें और अपने सूर्य देव से प्रार्थना करें कि हे सूर्य देव, मेरे जीवन में जो भी तेज है वो मेरे अंदर आए, जो ओज है वो भी मेरे अंदर आए। अनुलोम विलोम करें। इसके अलावा जो है आप कपालभाति कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे चेहरे पर तेज देती हैं, ओज देती हैं। आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। संडे के दिन अपने काम को करने की आदत डालो। हालांकि संडे का दिन ब्रेक के लिए होता है, लेकिन कभी भी आप लाइफ में ट्राई करके देखना, अगर आप संडे को थोड़ा सा भी काम करते हो, सन एलिमेंट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। सूर्य हमारे जीवन में एक डिसिप्लिन है, सूर्य नियम है। क्या कभी ऐसा होता है कि आज सूर्यदेव ने बोला कि आज मेरा मन नहीं है, आज मैं नहीं निकलना चाहता? ऐसा तो कभी भी नहीं होता। तो इसीलिए आपको इस चीज़ का जो है खास ध्यान रखना है। डिसिप्लिन को फॉलो करें, इनिशिएटिव्स लेने की आदत डालें। जहाँ पर आपने जाना है वहाँ पर आप टाइम से पहुँचें। ये सारी खास बातों का आपको 2025 में ध्यान रखना है। अपने गोल्डन पीरियड और वीक पीरियड को यूज़ करके अपने साल को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएं। थोड़ा सा ओवर स्पाइसी फूड अवॉइड करें, एक सात्विक लाइफस्टाइल अपनाएं। तो 2025 मूलांक 1 और भाग्यांक 1 और साथ ही सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आर्थिक दृष्टि से, वान्या जी? आर्थिक दृष्टि से देखिए, अगर भारती जी हम बात करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। फिनेंशियल स्पार्क काफ़ी हाई ट्रिगर होगा। ओवरऑल जो है अगर इसी पैशनेट एनर्जी के साथ, स्पार्क के साथ अगर मूलांक 1 वाले काम करते हैं तो इस साल अप्रैल के बाद उन्हें काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल सक्सेस मिल सकता है। और अब बात करते हैं कि गोल्डन पीरियड और वीक पीरियड क्या रहेगा 1 भाग्यांक और 1 मूलांक वाले लोगों के लिए। शैल्डियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो मूलांक 1 और भाग्यांक 1 वालों के लिए अगर हम गोल्डन पीरियड की बात करते हैं तो ये है 21 मार्च से 28 अप्रैल, पहला गोल्डन पीरियड। दूसरा गोल्डन पीरियड है 10 जुलाई से 20 अगस्त। तीसरा गोल्डन पीरियड है जनवरी का कंप्लीट मंथ। अगर हम वीक पीरियड्स की बात करते हैं तो आपका वीक पीरियड है मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, यानी कि कंप्लीट क्वार्टर 4। ऑल द बेस्ट टू यू। तो अब बात करते हैं मूलांक 2, भाग्यांक 2 और साथ ही कर्क राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। मूलांक 2 की अगर हम बात करते हैं या फिर हम भाग्यांक 2 की बात करते हैं या फिर हम कर्क राशि की अगर बात करते हैं तो आने वाला 2025 कैसा रहेगा, आइए बात करते हैं। 2 की एनर्जी को हम अगर देखें, वैसे तो 2 और 9 में कुछ बहुत खास जो है वो लगाव नहीं है, लेकिन इस साल जो है, क्योंकि 2 जो है एक बहुत सेंसिटिव एनर्जी है। 2 की अगर आप शेप भी देखते हैं, अगर आप मूलांक 2 या भाग्यांक 2 की शेप देखते हैं तो बहुत ही कर्वी नेचर है। अगर हम 2 की शेप को देखें तो ये हमेशा
पास्ट की तरफ देखता है, जैसे किसी को हम पीछे मुड़ के देखते हैं, तो कहीं ना कहीं पास्ट डिटैचमेंट इनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अगर किसी ने कोई बात कह दी तो वो आप लोगों के दिल में रह जाती है। इस हैबिट से आप जितना बाहर आ जाएंगे उतनी जल्दी जो है आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। आप लोग एडजस्ट तो कर जाते हो, फ्लेक्सिबल हो, टोन बहुत अच्छी है, बहुत ड्युअलिटी है टोन में, सॉफ्ट टोन है, लेकिन नीचे से स्ट्रेट लाइन है, करते आप अपने मन की हो। लेकिन अगर कुछ गलत हो जाता है तो वो चीज़ जो है आपके दिल में रह जाती है। इस साल की अगर हम बात करें, मूलांक 2, भाग्यांक 2, कर्क राशि, जो लोग कभी भी नहीं बोलते थे अब जो है वो बोलना शुरू कर देंगे। 2 की एक चीज़ याद रखें, लोगों को आपके बोलने की एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि आप हमेशा हर चीज़ को बहुत सॉफ्टली हैंडल करते हो, बहुत स्वीटली हैंडल करते हो। तो इस साल याद रखें कि अगर आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, अचानक से उनको आपका एटीट्यूड थोड़ा सा जो है रिएक्टिव ना लगे। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं, आपकी शनि की ढैया 29 मार्च को ख़त्म हो जाएगी, तो आपको उससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, आपको उससे काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी, तो थोड़ा सा आप अपने लाइफ में लाइट फील करेंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं इस साल 2 का जो मूल मंत्र है वो है मेडिटेशन। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन कम होगी, आपकी लाइफ में रिएक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम होंगे। अगर हम करियर की दृष्टि से बात करते हैं तो आपको इस साल इमोशनल नहीं होना है। इमोशंस में रह के दोस्तों बहुत सारे डिसीजंस जो है ना लाइफ में ख़राब हो जाते हैं। यू नीड टू बी प्रैक्टिकल, अदरवाइज़ वो इमोशनल नेचर जो है वो आपके करियर में भी आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। बॉस ने कुछ कह दिया तो कह दिया, यू हैव टू बी थिक स्किन। कहीं ना कहीं चीज़ों को इग्नोर करना और लेट गो करना आप जिस दिन सीख जाएंगे उस दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली मंगल के साल में ये चीज़ होगी, क्योंकि ओवरऑल एनवायरनमेंट की एनर्जी जो है वो थोड़ी सी एग्रेशन वाली होगी, थोड़े से गुस्से वाली होगी, और आप बहुत सेंसिटिव हैं, आपसे चीज़ें ली नहीं जाती हैं। तो करियर में ये बात खास तौर पर ध्यान रखें। और अब बात करते हैं आर्थिक दृष्टि से अगर बात करें, या करियर की दृष्टि से आपने बताया, लेकिन फाइनेंशियल दृष्टि से अगर बात करते हैं, फाइनेंशियल क्या उनके अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे 2025 में? फिनेंशियल की अगर हम बात करते हैं, आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं, तो ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन ज़्यादा इमोशंस में, भावनाओं में बहकर आप कोई भी ऐसा मेजर फिनेंशियल डिसीजन मत लेना। अपने रिस्क को जो है थोड़ा सा आप जो है कैलकुलेटिव रिस्क रखना। अगर आप कर्क राशि से हैं तो आप जो भी फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आप 29 मार्च के बाद करें, जब आपकी शनि की ढैया जो है वो आपकी ओवर हो जाएगी, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। या फिर आप अपने फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स अपने गोल्डन पीरियड्स में करें, जिनकी मैं आगे बात करूँगी आपसे। तो 2025 में गोल्डन पीरियड क्या रहेगा भाग्यांक 2 और मूलांक 2 वालों के लिए, वान्या जी? मूलांक 2 और भाग्यांक 2 के अगर हम गोल्डन पीरियड्स की बात करते हैं, तो मूलांक 2 भाग्यांक 2 के लिए है 20 जून से 27 जुलाई। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 20 जून से 27 जुलाई दूसरा गोल्डन पीरियड जो है आपका। और एक बात याद रखिए, ये हाउस ऑफ द मून पीरियड होता है 20 जून से 27 जुलाई। इस पीरियड को आप जितना मैक्सिमम, इसमें आप फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, इसमें आप अपने रिलेशनशिप्स को लेकर भी काफ़ी अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। रिश्तों के लिए भी ये जो साल है आपका काफ़ी अच्छा साल होगा अगर आप इम्पल्सिव नहीं होंगे। बट कुछ वीक पीरियड्स भी हैं इस साल आपके, जो दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इस पीरियड को आपने अवॉइड करना है। फेब के मंथ में आप बहुत इमोशनल होंगे, तो याद रखें इमोशंस में अपने रिश्ते मत बेकार लेना। इमोशंस में अपना, आज ऐसा नहीं है कि आज एक बंदा आपको अच्छा लगता है, आपने सोचा कि बस मैं शादी कर लूँ। ओवर इमोशनल मत होना। जिससे भी आप मैरिज कर रहे हो उसको प्लीज़ उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेना, एकदम इंस्टेंट डिसीजंस मत लेना। मंगल का साल है, इम्पल्सिव साल है, तो कहीं ना कहीं ऑन द स्पॉट डिसीजंस भी आएंगे। हेल्थ की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं 2025 की, हमने करियर की बात करी, हमने आपकी रिलेशनशिप की बात करी, फिनेंशियल सेक्टर की बात करी। हेल्थ की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो इस साल जो है आपको
गुस्से में जो है आप एक बार के लिए रो लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं एंग्जाइटी डिप्रेशन का आप शिकार हो सकते हैं। जितना आप ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, जितना चंद्रदेव के नीचे अपना टाइम स्पेंड करेंगे, जिसे हम मून गेजिंग वॉक भी कहते हैं, जितना आप अपनी लाइफ में मेडिटेट करेंगे, जब भी एंग्जाइटी फील हो रही हो, आप एक पानी का कांच का ग्लास लीजिए, 21 बार ओम नमः शिवाय का चैंटिंग कीजिए और उस पानी को आप पी जाए। जो भी आपका स्टडी टेबल है उसके राइट साइड पर आप रोज क्वार्ट्स रख सकते हैं, आप मून स्टोन की बॉल रख सकते हैं, जो स्पेयर आता है मून स्टोन का। मून स्टोन क्रिस्टल जो है मूलांक 2 वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। आप क्लियर क्वार्ट्स भी हाथ में लेकर उसकी बॉल मेडिटेट कर सकते हैं। क्लियर क्वार्ट्स जो है कहीं ना कहीं हमें लाइफ में, हमें थॉट्स में जो है काफ़ी अच्छी क्लैरिटी देता है। एक और ख़ास उपाय जो आप कर सकते हैं, आपको अपने घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को बहुत ज़्यादा क्लीन रखना है। अगला साल मंगल का साल है, तो 2025 में आप अपने नॉर्थ वेस्ट और साउथ, क्योंकि जो मंगल की डायरेक्शन है वो साउथ है, जो चंद्रदेव की डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट है, इन दोनों जगहों को आप बिल्कुल साफ़ सुथरा रखिए। बहुत ज़्यादा और स्ट्रेस होता है तो नॉर्थ वेस्ट में थोड़ा सा ज़मीन में आप चांदी डलवा दीजिए। अपनी माँ से चांदी और अक्षत लेके आप अपने पास रख सकते हैं। थोड़ी सी चांदी आप वियर भी कर सकते हैं। शाम के समय कांच के ग्लास में जो है आप दूध में थोड़ा सा मिश्री डाल के चंद्रदेव के नीचे चार्ज होने दें। उसके बाद उस मिल्क को अगर आप कंज्यूम करते हैं तो देखेंगे आपकी लाइफ में आपकी स्ट्रेस और एंग्जाइटी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। कलर्स को आप लाइट रखें। तो ये खास उपाय करके आप अपने 2025 को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी 2025 फॉर मूलांक 2 एंड भाग्यांक 2 एज वेल एज कर्क राशि। और अब बात करते हैं मूलांक 3, भाग्यांक 3 और साथ ही धनु और मीन राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। मूलांक 3 की अगर हम बात करते हैं, या फिर हम भाग्यांक 3 की अगर हम बात करते हैं, या फिर धनु राशि या फिर मीन राशि की अगर हम बात करते हैं, तो आने वाला साल कैसा रहेगा आइए जानते हैं। देखिए 3, 6 और 9 वैसे तो एक ही फैमिली का एक हिस्सा है। अगर आप बहुत सारी रिसर्चेस में भी देखेंगे तो 3, 6, 9 आपस में भी एक कनेक्शन बनाते हैं। तो ये साल जो है आपके लिए काफ़ी अच्छा साल है, आपके फ्रेंडली नंबर्स का साल है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु और मंगल जो है आपस में मित्र भी हैं। अगर मैं धनु राशि की बात करती हूँ तो आपकी शनि की ढैया जो है वो 29 मार्च से शुरू हो रही है। अगर हम मीन राशि की बात करते हैं तो ऑलरेडी आपके ऊपर शनि की 7.5 जो है वो चल रही है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। 7.5 से डरना नहीं है, 7.5 से जीवन में बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहना है। गुरु का नंबर है, ज्ञानी आप लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो, इंटेलिजेंट हो, विजडम बहुत अच्छी है, नॉलेज बहुत अच्छी है, पब्लिक स्पीकिंग आपका बहुत अच्छा है, हाथ हमेशा देने वाले हैं, देने वाली तरफ आपके हाथ हमेशा रहते हैं। आने वाला साल मंगल का साल है। याद रखें कि आपकी कोई भी बात जो है किसी को भी हर्ट ना करे। अपने गुरु की तस्वीर जो है, क्योंकि गुरु का नंबर है, गुरु ज्ञान है, गुरु हमारे जीवन की विजडम है, तो अपने गुरु की तस्वीर जो है अपने टेबल के राइट साइड पर, या जो भी इष्ट देव को आप मानते हैं, वैसे गुरु के लिए हम लोग विष्णु भगवान के लिए बोलते हैं, तो आप विष्णु भगवान की जो तस्वीर है अपने टेबल के राइट साइड पर भी रख सकते हैं। आने वाले साल में कुछ भी ऐसा ना बोले जो किसी को हर्ट हो। अब एक तरफ तो मंगल है, एक तरफ तो गुरु है, दोनों मित्र हैं। पैशन है, अपना ज्ञान दीजिए पैशन के साथ, उस एनर्जी के साथ, उस स्पार्क के साथ। बट याद रखें कुछ गलत ज्ञान जो है वो आप अपनी लाइफ में सर्कुलेट किसी को भी ना करें। जितना ज़्यादा ज्ञान देंगे उतना ज़्यादा आपका गुरु एलिमेंट जो है स्ट्रांग होगा। बट याद रखें आपकी नॉलेज के पीछे आपका एक बेस होना चाहिए, आपकी एक रिसर्च होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम करियर की दृष्टि से। ये साल आपके लिए बहुत सारी न्यू लर्निंग्स का है। अगर आप पर्सनल ईयर 3 पर भी जो आते हैं, इस साल आपकी रिलीजियस यात्राएं जो हैं वो भी हो सकती हैं। इसके अलावा जो है आपको इस साल अपने ज्ञान को एलिवेट करना है, अपने स्किल सेट को आपको अपने जीवन में अपग्रेड करना है। इस साल करियर के लिए काफ़ी अच्छा आपका ये साल है।
पर याद रखें, क्योंकि शनि की ढैया धनु राशि पर शुरू हो रही है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो है स्टार्टिंग में आपकी लाइफ में आ सकती है। हेल्थ की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो आप अपना लिवर का जो है खास ध्यान रखें। याद रखें, अपना वेट बिल्कुल भी ना बढ़ने दें। कहीं ना कहीं फैटी लीवर की समस्या आपको इस साल में तंग कर सकती है। तो अगर आप एक सात्विक लाइफस्टाइल पर रहते हैं और अगर आप जो है अपना थोड़ा सा वेट जो है वो अगर आप नहीं बढ़ने देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाएगा। तो करियर में आपको स्पार्क मिलेगा। बेसिकली आपके एरियाज़ जो हैं वो आपके एक्सपैंड होंगे, आपका हॉराइजन एक्सपैंड होगा, नई नई चीज़ें सीखेंगे, प्रमोशन के भी योग है। ये सारी चीज़ों का आप इस साल जो है खास ध्यान रखेंगे। मीन राशि की अगर हम बात करते हैं तो 7.5 ही इस टाइम पर 29 मार्च के बाद जो आपकी लाइफ में है वो पीक पर होगी, तो उस चीज़ का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। थोड़े से चैलेंजेस उस वजह से आ सकते हैं। अब गुरु जो है एक ज्ञान है। गुरु के लिए गुरु नंबर्स को मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपकी लाइफ में एक गुरु होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुरु को नमन करें। हर वीरवार को जो है आप गुरु के पास जाएं, गुरु के पैर छुएं। शादी के लिए भी ये साल काफ़ी अच्छा है। अगर आपकी संतान नहीं हो रही है तो इस साल आपके संतान योग भी है। मंगल का साल है, रुके हुए काम जो हैं पूरे होंगे। पर याद रखें, आपको इस साल अपने एग्रेशन को, अपनी एनर्जी को, अपनी स्पार्क को थोड़ा सा कंट्रोल्ड मैनर में आप जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं उतना अच्छा है। फिनेंशियल सेक्टर की भी अगर हम बात करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक पीरियड्स जो हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो 2025 में फाइनेंस यानी कि आर्थिक दृष्टि से आपके लिए कैसा रहेगा नया साल, वान्या जी? अगर फाइनेंस की दृष्टि से हम बात करते हैं तो जब जब ट्रांजिट्स में आपके गुरु के पीरियड के ट्रांजिट्स होंगे तो अलग अलग राशियों पर अलग अलग इम्पैक्ट आएगा। बट स्पेसिफिकली अगर मैं मूलांक 3 और भाग्यांक 3 की बात करती हूँ तो आपका जो गोल्डन पीरियड है 19 फरवरी से मार्च 20 और दूसरा गोल्डन पीरियड 21 नवंबर से 20 दिसंबर, ये पीरियड्स आपके लिए लकी हैं। इस टाइम पर आप देख सकते हैं आपके फिनेंसेस में भी कुछ पीक चेंजेस आ सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका जो क्वार्टर, जो मंथ, थर्ड मंथ है, मार्च का मंथ है, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास हो सकता है। वो आपका सपोर्टिव मंथ होगा। अपने बर्थडे मंथ को भी चेक कीजिए, वो भी आप फिनेंशियल स्थिति में जो भी आपको इन्वेस्टमेंट्स करने हैं आप अपनी लाइफ में अपना बर्थडे मंथ भी यूज़ कर सकते हैं। कहीं ना कहीं Q1 के बाद आपके फिनेंसेस थोड़े से पीक पर जाएंगे। बट याद रखें, जो भी इन्वेस्टमेंट्स करें उसमें अपने ज्ञान को ज़रूर लगाएं, अपने नॉलेज को ज़रूर लगाएं, रिसर्चेस करके अपने विजडम को ज़रूर यूज़ करें। वीक पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो अक्टूबर और नवंबर का पीरियड आपके लिए थोड़ा सा वीक रहेगा। इस पीरियड को आप जितना अवॉइड कर सकते हैं वो बहुत अच्छा है। विष्णु सहस्त्र नाम करें। थर्सडे को जो है आप जल्दी उठें, थर्सडे का व्रत भी रख सकते हैं। इसके अलावा अपने गुरु का आशीर्वाद हमेशा लेके रखें। जब गुरु हमारे सिर पर हाथ रखता है, कहीं ना कहीं गुरु के जो कर्मास हैं वो हमारे क्राउन चक्रा से हमारे अंदर ट्रैवल करते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है। कुछ धार्मिक पुस्तकें जो है आप किसी मंदिर में भी दान कर सकते हैं। डेफिनेटली ये साल आपके लिए सपोर्टिव रहेगा क्योंकि 369 का आपस में एक बहुत खास कनेक्शन है। बात करते हैं मूलांक 4 भाग्यांक 4 के लोगों के लिए कैसा रहेगा 2025? मूलांक 4 या फिर अगर हम भाग्यांक 4 की बात करते हैं तो जो 2025 है वो आपके लिए एक न्यूट्रल ईयर होगा। बहुत खास भी नहीं कह सकते और बहुत लो भी नहीं कह सकते। आपके लिए एक न्यूट्रल ईयर है। कुछ खास बातों का आपको इस साल जो है ध्यान रखना है। इस साल आपको थोड़ा सा मैनिपुलेटिव बनना पड़ेगा। राहु का नंबर है। थोड़ा सा चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हो, जो दूसरे के लिए थोड़ा सा कई बार एक्सेप्टेंस में टफ हो जाता है। 4 की अगर हम शेप देखते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस हैं, इसमें एक भी कर्व नहीं है। जैसे 3 में जो 2 कर्व्स हैं, 2 में एक सिंगल कर्व है, तो 4 जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बट याद रखें, आपसे अच्छा कोई मित्र नहीं है। लॉयल्टी में आप बहुत अच्छे हैं। कलयुग का राजा है राहु। मैं राहु को कभी भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं बोलती हूँ। ये भी डिपेंड करता है कि कुंडली में जो है राहु की स्थिति कैसी है। राहु एक भ्रम है,
राहु एक हेलुसिनेशन भी है, राहु एक ग्रे एरिया भी है, राहु एक धुआं भी है। जब मेरी आंखों के आगे धुआं आ जाता है तो हमें समझ नहीं आता कि हम अपनी लाइफ में लेफ्ट जाएं या फिर हम अपनी लाइफ में राइट जाएं। राहु एक ग्रे एरिया भी है। राहु टेक्निकल स्किल्स में है, राहु सोशल मीडिया भी है। अगले साल क्योंकि काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में, स्पेशली एआई इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा बूम आने वाला है, तो जितना आप टेक्नोलॉजी को लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अपने टेक्निकल स्किल्स को आप बहुत ज़्यादा अपग्रेड कीजिए और इस साल जो है आपके करियर के लिए न्यूट्रल ईयर है। तो याद रखिए, अगर आप कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं, अगर आप कोई कंपनी चेंज करना चाहते हैं, तो उसमें आप सिर्फ अपने गोल्डन पीरियड्स में चेंज कीजिए, अदरवाइज आप ना करें। बहुत ज़्यादा प्रमोशन की एक्सपेक्टेशंस इस साल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी ना रखें, क्योंकि जब नेक्स्ट ईयर आएगा विच इज़ 2026, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। तो एक साल का जो है आपको थोड़ा सा पेशेंस जो है, थोड़ा सा सब्र जो है आपको रखना पड़ेगा। हेल्थ की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं, कुछ ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ा सा एलर्जीज हो सकती हैं, थोड़े से इन्फेक्शंस जो हैं वो भी आपकी लाइफ में हो सकते हैं। राहु के लिए आपको इस साल करना क्या है? आपको जिम जाना है। राहु हमारा स्वेट है। जब ये स्वेट ज़मीन पर गिरता है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपका लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आपको राहु स्ट्रगलिंग कम रखता है। अपने वॉशरूम्स को खुद से क्लीन करने की आदत डालिए। इसके अलावा जो है आपने करना क्या है, मछलियों को आटे की गोलियां दीजिए, भैरव बाबा के मंदिर जाइए, 1.25 किलो जलेबी चढ़ा के आइए, पिकॉक फेदर्स अपने पास रखिए, माँ दुर्गा को साधिए। जितना ज़्यादा आप माँ दुर्गा की आराधना करेंगे, राहु आपको लाइफ में उतना कम परेशान करेगा। ओवरऑल अगर हम मूलांक 4 का, जैसे हमने करियर की बात करी कि इस साल बहुत ज़्यादा प्रमोशंस मत एक्सपेक्ट कीजिए, गुस्से में आके रिजाइन मत कीजिए, क्योंकि एक तरफ तो राहु है, एक तरफ मंगल है। राहु एक रेबिलियस कैरेक्टर है, मंगल एग्रेसिव है। तो दो जब ऐसे कैरेक्टर्स सेम एलिमेंट्स मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं कई बार नेगेटिव साइड पर आ जाती हैं। राहु से फ्रस्ट्रेट होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आप खुद को अपग्रेड करेंगे, चाहे SAP है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आयोटा है, या जो भी आप करना चाहते हैं अपने लाइफ में, IT सेक्टर के लिए आप अपनी टेक्निकल स्किल्स को यूज़ करके अपने लाइफ में आगे बढ़िए। सफाई कर्मचारियों की आप जितना रिस्पेक्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। हेल्थ की दृष्टि से अपना खास ध्यान रखें, प्राणायाम करते रहें। जितने भी आपको ब्रीदिंग इश्यूज हैं वो आपके सॉल्व होंगे। अपनी स्टडी टेबल पर राइट साइड पर सरस्वती माँ की फ़ोटो ज़रूर लगाएं। रिलेशनशिप में इस बार आपको कुछ भी खास रिस्क नहीं लेना है। अगर आप गुस्सा करेंगे तो याद रखें आपके रिलेशनशिप्स पर उसका इम्पैक्ट आएगा। कभी कभी लाइफ में राहु बहुत रेवोल्यूशनरी कैरेक्टर है, वो गलत नहीं बर्दाश्त कर सकता, गलत के लिए बोलना उसे आता है। राहु चाणक्य नीति भी है, तो कहीं ना कहीं राहु की प्लानिंग बहुत अच्छी है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपने रिश्ते किसी को भी कुछ गलत बोल के ना बिगाड़ लें, क्योंकि राहु अलगाववादी ग्रह भी है। राहु हमें जीवन में चीज़ों से, लोगों से अलग भी करता है। तो मूलांक 4 और भाग्यांक 4 वालों के लिए कैसा रहेगा आर्थिक दृष्टि से 2025? आर्थिक दृष्टि से बात करूं तो ये एक न्यूट्रल ईयर रहेगा। कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान से करें, स्पेशली मूलांक 4 और भाग्यांक 4। उस पर पूरा आप पहले से इस चीज़ को चेक करें कि कहीं इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा तो नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इस साल का जो आपका मूल मंत्र है, थोड़ा सा जितना आप शांत रहेंगे, जितना आप पेशेंट रहेंगे, पानी जितना ज़्यादा आप इनटेक करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। फिनेंशियल रिस्क लें, लेकिन बहुत मेजर फिनेंशियल रिस्क जो है आपको नहीं लेने हैं। सैटरडे ट्यूसडे को आप नॉनवेज ना खाएं। जिम जो है बिल्कुल जाएं। थोड़ा सा अपनी टोन में जितना ज़्यादा मैनिपुलेशन ला सकते हैं उतना अच्छा है। रिश्तों की दृष्टि से शादी जो है अगर आपको करनी है तो एटलीस्ट अक्टूबर तक आप रुक जाएं, उसके बाद ही आप मैरिज का डिसीजन लें। इंस्टेंट लव एंड इंस्टेंट ब्रेक ऑफ, ये चीज़ आप देख सकते हैं इस कमिंग ईयर में। तो
तो मेक श्योर कि आप अगर मैरिज का डिसीजन ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ के लें। इम्पल्सिव होके, रिएक्टिव होके आप कोई भी मैरिटल डिसीजन अगर लेंगे तो राहु आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा नेक्स्ट ईयर में। गुस्सा कम से कम करें, शांत रहें, ओवर स्पाइसी फूड ना खाएं। हो सकता है अपनी एल्कोहल एडिक्शंस को भी अगर इस साल आप अवॉइड कर सकते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अब जान लेते हैं मूलांक 4 और भाग्यांक 4 वालों के लिए कैसा रहेगा उनका गोल्डन पीरियड और क्या होगा उनका वीक पीरियड। इस साल के अगर हम गोल्डन पीरियड्स की बात करते हैं तो पहला गोल्डन पीरियड जो मूलांक 4 और भाग्यांक 4 का है ये है 21 मार्च से 28 अप्रैल। दूसरा गोल्डन पीरियड है आपका 10 जुलाई से 20 अगस्त। तीसरा गोल्डन पीरियड जो है आपका मंथ ऑफ अप्रैल, कंप्लीट मंथ ऑफ अप्रैल। अब वीक पीरियड्स की अगर हम बात करते हैं तो वो है मंथ ऑफ अक्टूबर, मंथ ऑफ नवंबर एंड मंथ ऑफ दिसंबर। कुछ खास चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इस साल। इस साल जो आपके अटके हुए प्रॉपर्टीज़ के काम हैं वो भी पूरे होंगे। कंस्ट्रक्शन से भी अगर आप कुछ परचेज कर रहे हैं तो वो आप अक्टूबर के बाद परचेज कीजिए। मैरिजेस के लिए भी मैं कहूँगी आप जो है Q4 को आप जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं उतना अच्छा है। अपनी कैफीन एडिक्शंस, अल्कोहल एडिक्शंस को आप इस साल अगर आप स्टॉप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नई हैबिट्स जो हैं फॉर्म कीजिए। इसके अलावा जो है नॉनवेज जो है वो आप जितना कम से कम खाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। राहु की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है। अपनी साउथ वेस्ट डायरेक्शन को आप जितना ज़्यादा क्लीन रखेंगे उतना राहु के रिजल्ट्स आपको अच्छे आएंगे। साउथ वेस्ट आपके एंसेस्टर्स की डायरेक्शन भी होती है तो मेक श्योर आप इसको क्लीन रखें। अगली डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो 2025 जो साल है मंगल का साल है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी साउथ डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल साफ सुथरी रखनी है, बिल्कुल जो है क्लीन रखनी है। मनी वाइज थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा इस साल जो है शांत रखना पड़ेगा। एक्सपेंसेस को थोड़ा सा प्रायोरिटी पर लाएं। जो चीज़ें ज़रूरत की हैं सिर्फ उतना ही परचेज़ करें। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो है आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें परचेज़ नहीं करनी है। मॉर्निंग वॉक पर जाएं, जिम जाएं, योगा करें। अपनी डाइट में जो है आप रेड वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं जैसे कि कैरेट हो गई या फिर आपकी रेड कैप्सिकम हो गई। ये सारी चीज़ें जो हैं आप ऐड कर सकते हैं। या फिर अगर हम डेजर्ट में भी बात करते हैं तो एक गाजर की मिठाई भी आती है, वो भी आप थोड़ा सा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें रेड इनटेक करना है, वो आप करें। गाड़ी जो है आपको रैश नहीं चलानी है। गुस्सा मत करें, बीपी बढ़ जाएगा। और इसके अलावा जो है मंगल कहीं ना कहीं, मंगल का साल है तो एक्सीडेंट्स भी बनते हैं, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में नहीं रहना। जितना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी और वर्कआउट करेंगे उतना आपके लिए ये साल आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर हम मूलांक 4 और भाग्यांक 4 की बात करते हैं, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी 2025 मूलांक 4 और भाग्यांक 4। और अब बात करते हैं मूलांक 5, भाग्यांक 5 और साथ ही मिथुन राशि और कन्या राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं मूलांक 5 की, भाग्यांक 5 की, मिथुन राशि की या फिर कन्या राशि की, तो आइए सुनते हैं कैसा रहेगा आने वाला साल। आने वाला साल जो है आपके लिए न्यूट्रल रहेगा। कुछ खास चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। इससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे होते हैं मूलांक 5 वाले। मूलांक 5 को फ्रीक्वेंट चेंजेस पसंद हैं। वो एक राजकुमार है, वो एक बच्चा है, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा चंचल है, इनोसेंट कैरेक्टर है। मूलांक 5 जो है एक इनोसेंट किड है। बंदिशें पसंद नहीं है, घूमना पसंद है, ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, फ्रेंडशिप्स बहुत ज़्यादा पसंद है, दोस्तों के साथ घूमना, सोशल होना। मूलांक 5 जो है आपके थ्रोट चक्रा को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी वाणी को भी कहीं ना कहीं मूलांक 5 जो है रिप्रेजेंट करता है। जो भी हम बोलते हैं, क्योंकि आज की डेट में शब्दों की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, वोकैबुलरी की हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो अगर हम बात करें इस कमिंग साल की, इस साल का मूलांक 5 और भाग्यांक 5 और कन्या राशि और मिथुन राशि, आप लोगों के लिए मेन मंत्र यही है कि जल्दबाजी ना दिखाएं, क्योंकि वैसे भी आप लोग सब कामों में बहुत ज़्यादा जल्दी करते हो
और कई बार वो जल्दबाजी हमें जीवन में जो है खराब कर देती है, हमारे बने बनाए कामों को बिगाड़ देती है। एक चाय से मैं एक एग्जांपल दूं, अगर आप एक चाय है वो आप 2 मिनट में भी बना सकते हैं, वो आप 5 मिनट में बना सकते हैं, बट क्या दोनों का टेस्ट सेम होगा? नहीं होगा, बहुत डिफरेंस होगा। तो आप कहीं ना कहीं एंड रिजल्ट पे भी फोकस कीजिए। आप लोग 50 चीज़ें एक साथ शुरू करते हैं और फिर बीच में छोड़ देते हैं। चीज़ों से बोर नहीं होना बहुत जल्दी। चीज़ों के एंड रिजल्ट पर भी आप जितना ज़्यादा फोकस करेंगे उतना आने वाला साल जो है आपके लिए अच्छा होगा। हमेशा इस साल जो है आपकी हो सकता है इम्पल्सिवनेस बढ़ जाए, रिएक्शंस बढ़ जाएं, आप अपने शब्दों से किसी को हर्ट कर दें, तो वो चीज़ आपको इस साल बिल्कुल भी नहीं करनी है। ग्रीन वेजिटेबल्स का जो है आपको अपनी लाइफ में ध्यान रखना है। फिनेंशियल सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, आपके मनी सेक्टर की, तो इस साल आपको लगेगा कि लेट से आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करा तो एकदम से आपको बहुत सारा इंस्टेंट प्रॉफिट आया, बट याद रखना जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना, इंस्टेंट लॉस भी आएगा। ये मंगल का साल है, इस साल की एनर्जीज बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। एग्रेशन, इम्पल्सिवनेस, रिएक्शंस, फायर एक्सीडेंट्स इस साल आप काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं। एक बात और याद रखें, खास तौर पर अपने दिल की बातें जब तक पूरी ना हो जाएं किसी को भी ना कहें, क्योंकि मूलांक 5 और भाग्यांक 5 मैं आप लोगों को हमेशा यही बात बोलती हूँ कि जितना आप पहले, अभी चीज़ें हुई नहीं होती आप सबको बता देते हो, तो अपने दिल का साफ होना अच्छी बात है, बट प्लीज़ मैनिफेस्टेशन को थोड़ा ढंग से यूज़ करो। पहले मत बताओ, जब आपका काम मैनिफेस्ट हो जाए तब आप बताओ। अपनी नॉर्थ डायरेक्शन को बहुत क्लीन रखना है, आपकी खास डायरेक्शन है। कहीं ना कहीं साउथ को भी बहुत अच्छा रखना है क्योंकि मंगल का साल है। रिलेशनशिप्स की दृष्टि से बात करें, अगर आप शादी का सोच रहे हैं तो मरकरी रेट्रोग्रेड के बाद जो है आप मैरिज कर सकते हैं, यानी कि अक्टूबर के बाद जो है आप शादी के लिए सोच सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ नंगे पांव घास पे घूमें। जितना आपकी फ्रेंडशिप अच्छी होगी उतना आपका 5 एक्टिवेट होगा। 5 एक बैलेंस का नंबर है। 5 की अगर हम शेप भी देखते हैं, स्ट्रेट और फिर कर्व, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है येट बहुत फ्लेक्सिबल भी है, बहुत एडजस्टेबल भी है, बहुत प्यारा नंबर है। चंचल है, एक्टिव है, बहुत एक्टिव है, हमेशा यंग लगते हैं, चाहे ये किसी भी एज में हो, ये हमेशा अपनी एज से -20 ईयर्स ही लगते हैं या -10 ईयर्स ही लगते हैं। एजिंग नहीं आती इनको कभी भी। और इनके अंदर जो वो इनोसेंट इनर चाइल्ड है, जो मैं आप लोगों से हमेशा, जब भी मेरी कॉन्वर्सेशन आपसे नंबर्स पर होती है तो मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि अपने इनर चाइल्ड को कभी मत किल करना, उससे आपका मूलांक 5 जो है बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। बहुत सारे चेंजेस आप अपनी लाइफ में देखेंगे। मई अक्टूबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी है। चीज़ों में थोड़ा सा अपनी कॉमन सेंस भी लगाएं, इंस्टेंट रिएक्शंस ना करें। इन्वेस्टमेंट्स, मनी की चाहे शादी की, सब कुछ आपको क्वार्टर 4 में ही करना है। वेंसडे को यूज़ करें, फ्राइडे को यूज़ करें, आपके लकी डेज हैं। टाइमिंग की अगर मैं बात करती हूँ 5 AM 5 PM। लकी डेट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं 5, 14 एंड 23 इन डेट्स को आप यूज़ कीजिए। माँ दुर्गा की आराधना कीजिए। किन्नरों को जो है आपको ब्लेसिंग्स लेनी है। हेल्थ की दृष्टि से जितना अपने आप को प्रकृति से जोड़ेंगे, नेचर से कनेक्ट करेंगे, नेचर वॉक पर जाएंगे, नंगे पांव घास पर घूमेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, प्राणायाम करेंगे, योगा में ध्यान लगाएंगे, या फिर अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आप जिम जाएं और चीज़ों में थोड़ा सा स्थिर रहना सीखिए। मरकरी को चेंजेस पसंद हैं, बुध को चेंजेस बहुत ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन कभी कभी जीवन में स्थिरता भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अपनी नींद को पूरा रखें। नींद में, स्लीप में आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अब बात करते हैं इनके करियर की दृष्टि से कैसा रहेगा 2025। करियर की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं, आपका करियर बहुत एग्रेसिव पेस पे बढ़ेगा, पर जल्दबाजी में खाली एक फिनेंशियल सेक्टर को देख के भी आप अपनी जॉब जो है वो ना चेंज करें। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ आप 2026 तक वेट करें। अनटिल एंड अनलेस एक्सेप्शनली आपको कुछ बहुत अच्छा ऑफर आ रहा है तो वो एक अलग चीज़ है, बट करियर की दृष्टि से आपके लिए अच्छा साल है, बट जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन जो है ना लें। कोई रुकी हुई प्रमोशन जो है
वो भी आपकी हो सकती है, बट उससे नेक्स्ट ईयर हो सकती है। इस साल अगर होगी तो वो अक्टूबर के बाद चांसेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ब्राइट हैं। और अब बात करते हैं मूलांक 5 भाग्यांक 5 वालों के लिए गोल्डन पीरियड क्या होगा और वीक पीरियड क्या होगा वान्या जी? मूलांक 5 और भाग्यांक 5 के लिए अगर हम गोल्डन पीरियड की बात करते हैं तो वो है 21 मई से 20 जून। दूसरा गोल्डन पीरियड है 21 अगस्त से 20 सितंबर। तीसरा जो आपका गोल्डन मंथ की अगर मैं बात करती हूँ वो कहीं ना कहीं मंथ ऑफ मई है। अगर आपके वीक पीरियड्स की बात करती हूँ वो है आपका मंथ ऑफ सितंबर एंड मंथ ऑफ दिसंबर। अपने आप को ग्रीन से जितना एसोसिएट करते हैं, जितना आप अपनी लाइफ में पेड़ लगाते हैं, जैसे जैसे ये पेड़ ग्रो करेंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में आपका सक्सेस ग्रो करेगा, आपकी खुद का करियर ग्रो करेगा, फाइनेंशियल सेक्टर ग्रो करेगा, रिलेशनशिप्स ग्रो करेंगे और कहीं ना कहीं उनकी सेवा भी करें। खाली लगाने तक की कहानी नहीं है, उनकी सेवा भी करें। ग्रीन टी शर्ट्स पहनें, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, हरे रंग को अपने जीवन से जोड़ें। ग्रीन कलर की बेडशीट्स भी जो है आप वेयर कर सकते हैं। ये छोटे छोटे टिप्स अपना के आप अपने कमिंग ईयर को बहुत ज़्यादा स्पेशल बना सकते हैं। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी 2025 मूलांक 5 एंड भाग्यांक 5 आपके लिए। ऑल द बेस्ट। और अब बात करते हैं मूलांक 6 भाग्यांक 6, साथ ही वृषभ राशि और तुला राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा? देखिए, अगर हम मूलांक 6 की बात करते हैं, भाग्यांक 6 की बात करते हैं, वृषभ राशि की बात करते हैं या फिर तुला राशि की बात करते हैं, यूं तो 3, 6 और 9 एक ही फैमिली का हिस्सा है। कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन तीनों नंबर्स में एक डीप कनेक्शन है। 6 की अगर हम थोड़ा सा 2 लाइन्स में 6 के बारे में थोड़ा सा जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। 6 की अगर आप शेप भी देखते हो तो कहीं ना कहीं बहुत ही कर्वी नेचर है, बहुत ही एडजस्टिव हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, चीज़ों के अंदर मोल्ड बहुत जल्दी हो जाते हैं। रिश्ते निभाने कोई इनसे सीखे। 6 की शेप जो है एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह भी है, एक कंगारू होल्डिंग अ बेबी की तरह भी है। तो कहीं ना कहीं ममता, मदरली नेचर जो है इनके अंदर बहुत ज़्यादा आती है। कहीं ना कहीं बहुत केयरिंग, बट हमेशा अपनी लाइफ में आप लोग एक कंपनी ढूंढते हो। तो इस साल आपको थोड़ा सा इस नेचर से बाहर आना पड़ेगा। थोड़ा सा कई बार ज़िंदगी में चीज़ें इंडिपेंडेंट भी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिखने में आप लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हो, बहुत सुंदर होते हो, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे हीलर्स होते हो, लोगों की बहुत हेल्प करते हो। कोई आधी रात को भी बुलाए तो आप लोग उठ के जाना पसंद करते हो। बट इस साल की खास अगर हम मंगल की बात करते हैं, ये साल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव ईयर है, क्योंकि ये मंगल का साल है और 6 और 9 का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन भी है। आपस में कंपैटिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हेल्थ की दृष्टि से अगर हम खास इस साल की बात करते हैं तो थोड़े बहुत हार्मोनल इश्यूज जो हैं वो आपको हो सकते हैं। अपने सेक्रल चक्रा का ध्यान रखें। सेक्रल चक्रा हमारी नाभि से 2 इंच नीचे होता है। मेक श्योर कि आपका वो चक्रा जो है ब्लॉक ना हो, उसमें किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज ना हो। इस साल जितना आप ओम शुक्राय नमः का जाप करेंगे, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। फेमिनिन एनर्जी, शुक्र एक फेमिनिन एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं फीमेल्स की आप रिस्पेक्ट करें। इस साल आपको जितना आप हाई एंड इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट का भी एक हाई एंड इंडस्ट्री, जो प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, जहाँ पर एक बहुत ज़्यादा लग्जरी जो बहुत एलीट जेंट्री जहाँ पर रहती है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। कोई भी इंडस्ट्री, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, वहाँ पर भी जो आप 5 स्टार्स को टच करिए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जो भी एलीट क्राउड है उसका आप ध्यान रखें। अपने दिन खास यूज़ करें। फ्राइडे का दिन जल्दी उठें, क्लीनलीनेस का ध्यान करें, क्योंकि शुक्र को सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। बट याद रखें, एक्सेस सफाई में
ओसीडी को मत लाएं, क्योंकि जब हम बहुत ओवर सफाई कॉन्शियस हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक ओसीडी जो एक डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको ऑब्सेसिव क्लीनिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। इस साल का मूल मंत्र ये है कि आप लाइट कलर्स को जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं उतना अच्छा है। शुक्र एक मेटीरियलिस्टिक ग्रह है, लग्जरी भोग विलास का ग्रह है। अपने धन को बहुत ज़्यादा संचित मत रखिए, जितना खर्च करेंगे शुक्र उतना ही आपको कमा के भी देगा। ब्रांडेड परफ्यूम्स लगाएं, गोल्डन कलर की रिस्ट वॉच जो है आप अपने राइट हैंड में पहन सकते हैं। इस साल कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना है, जल्दबाजी ना करें। करियर की दृष्टि से बहुत प्यारा साल है, बहुत अच्छा साल है। अगर आपको नौकरी चेंज भी करनी है तो आप अपने गोल्डन पीरियड्स में ही अपनी जॉब को चेंज करें। कोई भी चीज़ इम्पल्सिव होके नहीं करें। अगर आप Q4 की बात करते हैं तो सितंबर के बाद से आपका समय जो है वो काफ़ी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अपने शुक्र माउंट पर, ये जो है ये हमारे हाथों में शुक्र का माउंट होता है, आप इधर भी देख सकते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप पिंक कलर की डॉट बना सकते हैं, 24x लिख सकते हैं, 33 लिख सकते हैं। 33 में गुरु की एनर्जीज भी आ जाती हैं, वो आप अपने गुरु माउंट पर लिख सकते हैं। कहीं ना कहीं शुक्र के अंकों को यूज़ करें। माता लक्ष्मी को मखाने की खीर जो है वो भी आप खिला सकते हैं। इस साल आपके प्रमोशन के भी काफ़ी अच्छे योग हैं। करियर दृष्टि से ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा है। मूलांक 6 भाग्यांक 6 वाले लोगों के लिए आर्थिक दृष्टि से 2025 कैसा रहने वाला है? मूलांक 6 और भाग्यांक 6 की अगर हम आर्थिक दृष्टि की बात करते हैं तो ये साल फिनेंशियली आपके लिए अच्छा है। स्पेशली सितंबर के बाद का जो पीरियड है, या आप देखें जुलाई के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। वो चीज़ें आपके जीवन में घटित होंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी, इन अ पॉजिटिव वे। बहुत सारे पॉजिटिव इवेंट्स आपके जीवन में आएंगे। बट इस साल आपको अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल में आप जिए। शुक्र आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। फेमिनिन एनर्जी की आप हेल्प ले सकते हैं। फीमेल्स की रिस्पेक्ट कीजिए, अपनी वोकैबुलरी बहुत अच्छे रखिए, स्पेशली जब आप फीमेल्स से जो है बात कर रहे हैं। फिनेंशियल सेक्टर आपका जुलाई के बाद ग्रो करेगा, सितंबर के बाद भी ग्रो करेगा, या फिर अगर आपको कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो आप 20 अप्रैल से 18 मई के बीच में करें, सितंबर 21 से अक्टूबर 19 के बीच में करें, जो आपका लाइफ का गोल्डन पीरियड है। थोड़ा सा अगर आप अवॉइड करें तो 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर का पीरियड जो है इसको आप अवॉइड करें कोई भी फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने से, और नवंबर मंथ को भी आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। शादी की अगर हम बात करते हैं, रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करते हैं, हो सकता है कि रिलेशनशिप्स में और ज़्यादा जो है आप रिलेशनशिप्स में एक दूसरे के पास आना चाहो, लेकिन आपको इम्पल्सिव होके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। इवन इफ़ यू हैव क्रेविंग फॉर रिलेशनशिप्स तो कहीं ना कहीं इम्पल्सिव नहीं होना, रिएक्टिव नहीं होना। मंगल का साल है, एनर्जीज आपकी जो है एकदम स्पार्क, पैशन, डिज़ायर, ये सब बढ़ाएगा आपकी लाइफ में। लेकिन चीज़ों को बैलेंस करना आना चाहिए, चीज़ों को चैनलाइज करना आना चाहिए। इमीडिएट इम्पैक्ट वाली चीज़ों से आप थोड़ा सा बचें। हाई एंड परफ्यूम्स लगाएं। पिंक कलर, क्रीम कलर, लाइट कलर्स, वाइट कलर, सिल्वर कलर या फिर फ्लोरल प्रिंट्स, छोटे छोटे फ्लावर्स अगर बने होते हैं, इनको अगर आप यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा थोड़ा रोज़ वाटर आप अपने ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, रोज़ लोशंस लगा सकते हैं। ब्लैक इलायची जो किचन में आपकी मदर्स को पता होगी, आप लोग पूछ सकते हैं अपनी मॉम से अगर आपको नहीं पता। ब्लैक इलायची को पीस कर उससे आप नहा भी सकते हैं, दही से भी नहा सकते हैं, कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। अपने घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन को आप बिल्कुल साफ सुथरा रखें, कहीं ना कहीं वो आपकी शुक्र की डायरेक्शन होती है। अगला साल मंगल का है तो अपने घर की साउथ डायरेक्शन को भी आप बिल्कुल साफ सुथरा रखें। अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रखें, कपड़ों को कोशिश करें आयरन करके पहने, तो आप देखेंगे आपकी वीनस एनहांसमेंट और ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप गोल्डन वॉच डालते हैं तो मेक श्योर कि जो उसमें नंबर्स लिखे हैं वो मैथमेटिकल फॉर्म में होने चाहिए।
उस वॉच में अगर थोड़े से स्टड्स हों, थोड़ी सी हाई एंड वॉच हो जो अपने आप में थोड़ा सा यूनिक लगे, एक्सपेंसिव लगे, और एक्सपेंसिव हो भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपकी समर्थता है, और गोल्डन कलर की वॉच जो है आप अगर पहनते हैं तो आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखेंगे। माँ की आराधना करें, देवी को साध लें, आपका शुक्र अपने आप अच्छा हो जाएगा। जिस दिन आप फीमेल्स को गलत बोलना छोड़ देंगे, उनकी रिस्पेक्ट बढ़ा देंगे, आप देखेंगे आपकी लाइफ में सारी लग्जरी आ रही है। अपनी वाइफ की जो है आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, अगर आप मेल हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपके आसपास जितनी भी फेमिनिन एनर्जी है आप उनकी हेल्प करना शुरू कर दो। आप देखो आपकी हर चीज़ बढ़ेगी ज़िंदगी में, आपकी लुक्स भी बढ़ेंगी, आपका वीनस एलिमेंट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, लग्जरी देगा। हर एंगल से आपके जीवन में आपको लगेगा कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, कि भगवान से जो मांगा देवी ने मुझे वही दिया। तो ये सारी चीज़ों का आप खास ध्यान रखें। मैरिज अगर आपको करनी है तो आप Q4 में कर सकते हैं। और अब जान लेते हैं मूलांक 6 भाग्यांक 6 वाले लोगों के लिए गोल्डन पीरियड उनका क्या है और वीक पीरियड उनका क्या रहेगा। गोल्डन पीरियड की अगर हम बात करते हैं, मूलांक 6, भाग्यांक 6, या फिर जो लोग भी वृषभ राशि से बिलोंग करते हैं या तुला राशि से बिलोंग करते हैं, पहला गोल्डन पीरियड है 20 अप्रैल से मई 18 मई, 20 अप्रैल से 18 मई कैल्डियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। दूसरा गोल्डन पीरियड है 21 सितंबर से अक्टूबर 19। अब हम वीक पीरियड्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको जो अवॉइड करना है 1 to 10 अप्रैल, मंथ ऑफ नवंबर, अक्टूबर 20 से 31 ऑफ अक्टूबर, ये पीरियड आपको जो है अवॉइड करना है। जून मंथ भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। फ्रेग्रेंसेस का यूज़ अपनी लाइफ में हमेशा करें, आपके वीनस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखता है। कोकोनट ऑयल आप जो है लगा सकते हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा एनहेंस करेगा आपकी लाइफ में। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कपूर जलाएं और ब्रह्म स्थान में भी कपूर जलाएं। देखें आपकी वीनस एनर्जीज कैसे आपको अच्छे रिजल्ट्स देती है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल 2025 फॉर मूलांक 6, भाग्यांक 6, वृषभ राशि एंड तुला राशि। और अब बात करते हैं मूलांक 7 और भाग्यांक 7 वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। देखिए भारती जी, अगर हम मूलांक 7 की बात करते हैं या फिर हम भाग्यांक 7 की बात करते हैं तो ये साल जो है न्यूट्रल रहेगा आपके लिए। बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं रहेगा और बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं रहेगा, लेकिन कुछ खास चीज़ों का आपको इस साल में ध्यान रखना है। मूलांक 7 की अगर हम बात करते हैं, केतु जो है, केतु एक अध्यात्म है। केतु हमारे जीवन में हमारे पूर्वज हैं, केतु ज्ञान है, केतु हमारे सर की चोटी है। कहीं ना कहीं केतु हमारे बुजुर्ग हैं, केतु हमारे वो लोग हैं जो वृद्ध आश्रम में रहते हैं। कहीं ना कहीं केतु का इन सभी से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। धार्मिक और स्पिरिचुअल होने में डिफरेंस होता है। ज़रूरी नहीं है कि केतु का हर इंसान मंदिर जाएगा या बहुत ज़्यादा रिलीजियस होगा, लेकिन अध्यात्म से जुड़ेगा, ईश्वर से वो ज़रूर जुड़ेगा। रिसर्च ओरिएंटेड है। जितने भी साइंटिस्ट हैं सारे नंबर 7 पर है, सारों केतु के अंक पर है। गुरु की बहुत मेहर है। एक गुरु की बात करें और एक केतु की बात करें, दोनों की अगर आप डायरेक्शंस की भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों अंक जो हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से लिंक्ड हैं। कुछ खास चीज़ें जो आपको अगले साल करनी है। अपने मंदिर को आप टाइम टू टाइम साफ करते रहिए। आपके मंदिर की क्लीनिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने नॉर्थ ईस्ट को जितना क्लीन रखेंगे केतु उतना आपको लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स देगा। इसके अलावा क्योंकि मंगल का साल है तो कहीं ना कहीं अपनी साउथ डायरेक्शन को भी आप बहुत अच्छे से साफ रखिए, क्योंकि वो मंगल की डायरेक्शन होती है। अब केतु जो है थोड़ा सा डलनेस है। रंगों में भी आप कलर सिलेक्शन कभी केतु का देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स नहीं पसंद। जैसे शुक्र को बहुत ज़्यादा चमक पसंद है, केतु को चमक नहीं पसंद। केतु मटेरियलिस्टिक नहीं है, पर केतु भी एक अनबेंट कैरेक्टर है। 7 की अगर मैं शेप देखती हूँ, देखिए इस पूरी शेप में एक भी कर्व नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड शेप है। 7 को अगर हम देखते हैं तो केतु जो है पास्ट लाइफ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहता है।
आप देखिए ना, उसकी शेप में अगर देखें तो वो पीछे मुड़ के जैसे हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, तो वो पास्ट को जो है छोड़ नहीं पाता, पास्ट से जो है उसकी डिटैचमेंट नहीं हो पाती। किसी ने कुछ कह दिया और हम उस चीज़ को भूल ही नहीं पाते हैं, वो केतु है। अब लाइफ में जब आपको मूव ऑन करना है तो आप कहीं ना कहीं पास्ट से तो डिस्कनेक्ट होंगे, तभी तो जीवन में आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज आगे कैसे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं अपने पास्ट को आपको भूलना पड़ेगा। ये आपका मूल मंत्र है। अपने ज्ञान को बढ़ाइए, हर चीज़ में अपनी रिसर्च एफिशिएंसी को बढ़ाइए। अपने लॉजिकल माइंड आपका ऑलरेडी बहुत अच्छा भगवान ने दिया हुआ है, तो अपने लॉजिकल माइंड को यूज़ कीजिए। अपनी एनालिटिकल थिंकिंग को आप जितना ज़्यादा अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे, केतु आपको जीवन में उतने अच्छे रिजल्ट्स देगा। केतु की अगर हम बात करते हैं, अपना एक गुरु ज़रूर बनाइए। जितना ज्ञान बढ़ाएंगे, केतु आपको कभी तंग नहीं करेगा। ट्रस्ट मी, लोग 7 को अनलकी कहते हैं, मैं 7 को कभी अनलकी नहीं कहती। 7 बहुत प्यारा नंबर है अगर आप अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, अगर आप अपनी रूट से जुड़े हुए हैं। केतु, क्योंकि केतु हमारे जीवन में हमारी जड़ है। जो जिन पेड़ों की, जिन वृक्षों की जड़ें जो है मजबूत होती हैं, क्या उन्हें कोई हिला सकता है? आप खुद इस चीज़ को सोच के देखना, कोई भी नहीं हिला सकता। तो आपको लाइफ में ग्राउंडेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लाइफ में शील्डिंग अपनानी है, शील्डेड होना, ग्राउंडेड होना, हम्बल होना, डाउन टू अर्थ होना। अनबेंड कैरेक्टर ज़रूर है, क्योंकि केतु में कोई भी कर्व नहीं है, लेकिन चीज़ों को समझना। पर एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ना वाई, इफ, एल्स, बट इन चीज़ों को हटा दीजिए। केतु एक वो कैरेक्टर है कि आज अगर मैंने आपको कह दिया कि सूर्य ईस्ट से निकलता है, तो आप खुद जाके उस चीज़ को चेक करेंगे कि सूर्य ईस्ट से निकल भी रहा है या नहीं निकल रहा है। यू हैव टू स्टार्ट ट्रस्टिंग पीपल। दैट इज़ द मूल मंत्र, कि चीज़ों पर, लोगों पर विश्वास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब बात करते हैं मूलांक 7 और भाग्यांक 7 के लिए आर्थिक दृष्टि से और करियर की दृष्टि से 2025 कैसा रहने वाला है। मूलांक 7 की अगर हम बात करते हैं या फिर हम भाग्यांक 7 की बात करते हैं, अगर हम आर्थिक दृष्टि से बात करें और करियर दृष्टि से बात करें, तो करियर के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये साल आपके लिए न्यूट्रल है। अगर आप कुछ प्रमोशन भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप 2026 में अगर उसे एक्सपेक्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा निराश मत होइए, डल मत रहिए, बोरिंग मत रहिए, मेहनत करते रहिए। चीज़ों की वैसे भी आपको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा आदत है। ये साल जो है अपनी रिसर्चेस में लगाइए, अपनी प्लानिंग में लगाइए, अपने अध्यात्म में लगाइए, अपनी मेडिटेशन में लगाइए। इस साल आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करनी है। इस साल अगर हो सकता है, अगर आपके लिए पॉसिबल है, तो आप नॉनवेज ना खाएं, एल्कोहल ना लें, एडिक्शन से अपने आप को दूर रखें। किसी भी जुआ, सट्टा, ट्रेडिंग में आप बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्टमेंट जो है वो आप जितना नहीं करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। घर के साफ सफाई जो है आप खुद करें। अपने लकी डेज मंडे, थर्सडे, संडे को जो है आप यूज़ करें। आप ट्यूसडे को भी यूज़ कर सकते हैं। ट्यूसडे को अगर आप किसी मंदिर में जाके सफाई करते हैं, बहुत अच्छा है। हेल्थ की दृष्टि से भी कहूँगी ये साल थोड़ा सा न्यूट्रल है। अपने लोअर टमी एरिया पर थोड़ा सा ध्यान दें। ज़्यादा स्पाइसी फूड ना खाएं। ओवर रेड जो है आपको फूड में, फूड इनटेक में जो भी रेड कलर की चीज़ें हैं, जैसे रेड चिली जो है वो भी आप थोड़ा सा अवॉइड करें। लाइट येलो कलर यूज़ करें। लाइट ब्राउन कलर जो है यूज़ कर सकते हैं। कैट्स आई लहसुनिया जो है वो भी आप पहन सकते हैं। एक खास टिप, एक वाइट कलर के स्लिप पर आप येलो कलर से नंबर 7 लिख के अपने पर्स में आप रख सकते हैं। इसके अलावा जो है रिलेशनशिप्स, कोलैबोरेशंस, न्यू बिगनिंग्स के लिए जून के बाद का पीरियड जो है अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा है। हेल्थ इश्यूज़ में स्पेशली याद रखें, गैस्ट्रिक इश्यूज़ ना बनने दें, एसिडिटी इश्यूज़, डाइजेशन इश्यूज़ ना बनने दें। पानी जो है पर्याप्त मात्रा में पिएं। ध्यान करें, मेडिटेशन करें, ईश्वर से जुड़ें। समझें कि हमें जीवन में चाहिए क्या, हमारी सोल को हमारी लाइफ में चाहिए क्या। अपने ब्रेन को डीक्लटर करिए नेगेटिव थॉट्स से। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चीज़ें, जो स्टेगनेंट एनर्जीज है आपके घर में, जो स्टेल एनर्जीज है, उनको आप जितनी जल्दी अपने घर से बाहर निकालेंगे
क्योंकि ब्रेन को भी स्पेस चाहिए पॉजिटिव चीज़ों के लिए, तो उसके लिए हमें नेगेटिव चीज़ों को तो बाहर निकालना ही पड़ेगा ना लाइफ से, ऐसे तो चलेगा नहीं, जगह ही नहीं बनेगी। तो इस चीज़ को आप करें, रिसर्चेज में जाएं, डेप्थ में जाएं चीज़ों की, सूर्य देव को नमन ज़रूर करें, सूर्य देव को जल ज़रूर दें। 2025 की जगह अगर आप 25 लिखते हैं तो ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और अब जान लेते हैं मूलांक 7 और भाग्यांक 7 के लिए क्या रहने वाला है गोल्डन पीरियड और क्या होगा इनका वीक पीरियड। मूलांक 7 की अगर हम बात करते हैं, अगर आपके गोल्डन पीरियड को हम देखते हैं कैल्डियन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो 21 जून से 20 जुलाई ये आपका गोल्डन पीरियड है। अगर आपके वीकर पीरियड्स की बात करते हैं तो मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी, लेकिन क्योंकि जुलाई अंक नंबर 7 पर है तो कहीं ना कहीं मंथ ऑफ जुलाई जो है आपको काफ़ी ज़्यादा लाइफ में सपोर्ट करेगा। अपने गुरु से हर वीरवार को आप ज़रूर मिलें, चाहें तो आप विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं, गुरु को कुछ पीली मिठाई ज़रूर दे के आएं और गुरु का आशीर्वाद लें। ओम केतवे नमः का इवनिंग में आप जाप करें, पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया ज़रूर जलाएं और अपने पूर्वज और एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स लें, उनसे फॉरगिवनेस मांगे कि हे ईश्वर या हे मेरे एंसेस्टर्स, अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो आप मुझे क्षमा करें। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल 2025 मूलांक 7 के लिए और भाग्यांक 7 के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। और अब बात करते हैं मूलांक 8 भाग्यांक 8 वालों का कैसा रहेगा 2025। साथ ही जानेंगे मकर राशि और कुंभ राशि पर 2025 में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं मूलांक 8 भाग्यांक 8 मकर राशि और कुंभ राशि की, तो ये साल जो है आपके लिए न्यूट्रल साल है। इस साल आप लोगों ने बहुत मेहनत करी। 2024 का टोटल जो है वो 8 पर आता है। बहुत हार्डवर्क कराया और शनि ने दिया भी बहुत कुछ आपको। शनि ने आपको पेशेंस सिखाया। मतलब क्या है 8 का? अगर हम अंक की सबसे पहले शेप की बात करते हैं, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अनंत, यानी कि जिसका हमारे जीवन में कोई अंत नहीं होता। यही अगर हम इसको मूलांक 8 से जोड़ते हैं तो इन्फिनिटी का मतलब हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में इनफाइनाइट पोटेंशियल हमारी लाइफ की। अगर हम शनि की बात करते हैं, स्लोएस्ट एनर्जी है, पेशेंस। शनि को अगर मैं एक थोड़ा सा मूलांक 8 और भाग्यांक 8 वालों आपको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो एक चींटी है जो एक पहाड़ पर चढ़ती है, वो चढ़ती रहती है, दिन रात मेहनत करती है, अचानक से एक दिन वो राइज करती है और वो शाइन करती है। ये चीज़ मूलांक 8 भाग्यांक 8 मकर राशि कुंभ राशि आप सभी पर एप्लीकेबल है। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ का अपनी लाइफ में बहुत ध्यान रखिए। शनि देता ज़रूर है बट शनि हमारे पेशेंस टेस्ट करता है। शनि कर्म फल दाता है। अगला जो साल है इम्प्लीमेंटेशन का साल है। एक और ख़ास बात, बहुत इम्पॉर्टेंट बात नोट कीजिए, जो लोग भी हनुमान जी की आराधना करते हैं उनको शनि देव कभी परेशान नहीं करते हैं। तो याद रखिए, शनि देव को साधने से पहले आप हनुमान जी को साधिए, शनिदेव आपको कभी परेशान करेंगे ही नहीं। वैसे शनिदेव बहुत दयालु हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं। अगर आपके कर्मास अच्छे हैं आपके लाइफ में तो आपको कभी भी प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। अपने कर्मा पर एक खास चेक रखिए। प्रारब्ध को तो देखिए हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट क्रियामान पर हमारा पूरा हक है। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर्म कर सकते हैं, हम क्या एफर्ट्स जो हैं वो अपनी लाइफ में डाल सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है। 8 इन्फिनिटी जो ये सिंबल है ये कैसे बना है? 2 जीरोस को मिला के बना है। ज़ीरो हमारी लाइफ में फिर से जहाँ से शुरू होता है वहीं पर हमें लेके आता है, कहीं ना कहीं रिवर्स गियर में लेके आता है। 2 जीरोस मिल गई है यहाँ पर, मतलब इनफाइनाइट पोटेंशियल। तो बहुत पोटेंशियल है आपके अंदर, बट शनि कहता है अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाओ, टाइम से उठो। नियम बहुत ज़रूरी है शनि के लिए, क्योंकि वो कर्म फल दाता है। इवन कर्मों में भी वो डिसिप्लिन को एक्सपेक्ट करता है। किसी से रूड मत बोलिए, तेज़ मत बोलिए, और जितना हो सकता है हनुमान जी को आप प्रसन्न कीजिए। अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए, शनि खराब होता है।
इस साल में अपने घुटनों का आप खास ध्यान रखिए। शनि को लेजीनेस बिल्कुल पसंद नहीं है। जितनी मेहनत करेंगे शनि जीवन में उतना फल भी देता है। आपको पता है शनि जो है ना, मनी का नंबर भी है। शनि बहुत पैसा देता है, शनि मेहनत ज़रूर कराता है, लेकिन शनि वो अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है आपको लाइफ में जिनसे आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे भी आते हैं। जल्दबाजी में काम मत कीजिए। लॉयर्स, जुडिशरी, इनके लिए भी शनि का अंक होता है। लेकिन ये जो साल है ये मंगल का साल है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी के लिए बहुत अच्छा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत अच्छा है, फार्मास्यूटिकल के लिए बहुत अच्छा है, मेडिसिन सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, सर्जन्स के लिए, यूनिफॉर्म वाले लोगों के लिए। आपको इस साल क्या करना है? मंदिर जाइए, हनुमान जी के सामने बैठिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, खुद से पढ़िए। सुंदरकांड का पाठ भी आप पढ़ सकते हैं। चाहें तो आप घर में जो है हनुमान चालीसा भी चला सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ चला भी सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में आप अभी से देखिए कितना हाइक आना शुरू हो गया। अगले साल अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो है जितना ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाएंगे, टाइम से उठेंगे, क्योंकि शनि को डिसिप्लिन बहुत पसंद है, रूटीन से उठेंगे, मैनिफेस्टेशन की आदत डालिए। अपने घर के वेस्ट जोन को, क्योंकि जो शनि का जोन होता है वो वेस्ट जोन होता है, अपने घर के वेस्ट जोन को जो है आप हमेशा क्लीन रखिए। चीज़ों को लिखने की आदत डालिए। कहते हैं वेस्ट जोन जो होता है स्टोरेज होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर में जितना भी अनयूज्ड, अनवांटेड, स्टेगनेंट एनर्जीज हैं वो आप अपने घर के वेस्ट जोन में रखते हैं। वो नहीं करना है आपको, बिल्कुल नहीं करना है। अनवांटेड चीज़ें जो आपका स्टोरेज स्पेस है, पहले तो आप स्टेगनेंट एनर्जीज को निकालिए। यूएस में एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये बोला गया था जो चीज़ें बहुत टाइम से यूज़ नहीं हुई हैं, 5 ईयर्स से, उसे आप ज़िंदगी में कभी यूज़ ही नहीं करते हो, तो वहाँ से आप चीज़ों को क्लीन करो। जूते चप्पलें ठीक से रखो। ऐसा नहीं है कि एक इधर फेंक दिया एक उधर फेंक दिया। पेयरिंग में रखो, साफ़ सुथरे रखो। फटे कटे जूते अपने घर से निकाल दो। एक्सेसिव फुटवेयर खरीदो ही मत। इंसान को इंसान समझो, गरीबों की रिस्पेक्ट करो। कभी भी अपने अंदर अहम मत आने दो कि मैं आपसे ऊपर हूँ, क्योंकि शनि जो है एक काल भी है। समय का नहीं पता, आज ये है कल क्या होगा हमें भी नहीं पता। तो आपको नहीं पता जो आज आपके घर में मेड है कल वो कहाँ किस लेवल पर होगी, हो सकता है आपसे भी बहुत गुना ऊपर हो जाए। तो जितना आप उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखोगे शनि उतना अच्छा होगा। मेहनत कीजिए, सेवा कीजिए, बुज़ुर्गों की ब्लेसिंग्स लीजिए। साल आपके लिए अच्छा जाएगा। ब्लेसिंग्स में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो आपको अपने जो है वेस्ट डायरेक्शन को क्लीन रखना है, साउथ जो मंगल के डायरेक्शन है उसे भी क्लीन रखना है, वेस्ट शनि के डायरेक्शन है उसे भी क्लीन रखें। साथ ही साथ आप अपने साउथ वेस्ट को भी क्लीन रखें। ईगो को कम करें, अपने मेड्स की केयर करें, कर्म करें, सेवा करें, अच्छे कर्म करें। इन्फिनिटी सिंबल जो है आप अपने हैंड पर ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे तो आप अपनी कलाई पर ड्रॉ कर सकते हैं ब्लू कलर से। आप लाइट ब्लू कलर के नैपकिन्स जो हैं, हैंकीज जिसे कहते हैं, वो अपने पास रख सकते हैं। उससे भी जो है शनि आपको अच्छे रिजल्ट देगा। जिन लोगों की 7.5 खत्म हो रही है, क्योंकि मकर राशि शनि परिवर्तन है 29 मार्च का, तो मकर राशि के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है। पर याद रखना शनि की 7.5 जाते जाते कई बार इंसान को बहुत तंग करती है, तो याद रखना इस चीज़ से डरना मत। 7.5 कई बार लाइफ में बहुत सारे फियर्स भी देके जाती है। वहीं कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो कुंभ राशि की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो 7.5 है कुंभ राशि के लिए 2027 तक अभी रहने वाली है। 7.5 की आपने बात की, अगर ढैया की बात करें तो उन लोगों के लिए इस साल क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। अगर हम शनि की ढैया की बात करते हैं और शनि की 7.5 की बात करते हैं तो मकर राशि वाले 29 मार्च को 7.5 से फ्री हो रहे हैं। और ये जो है शनि का जब ये परिवर्तन होगा तो ये 7.5 आ जाएगी कुंभ, मीन और मेष पर। तो कुंभ राशि के लिए जो है जाती भी 7.5 होगी, जो कहीं ना कहीं उतरती भी 7.5 होगी। मीन राशि के लिए पीक और मेष राशि के लिए स्टार्टिंग। 7.5 हमेशा सिर से पैर तक चलती है, ऐसे चलती है। तो आने वाली और जाने वाली थोड़ी लाइट होती है,
जो बीच की होती है, जब वो हमारी चेस्ट पर होती है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्ड पीरियड होता है। बट अपने कर्म अच्छे रखें और 7.5 से ना डरें। अगर हम करियर की दृष्टि से बात करते हैं, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा होगा, बट कुछ नए प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट होंगे आपकी लाइफ में। शादी के लिए जो है आपके लिए, अगर हम मैरिज की बात करते हैं, तो ये जो साल है एक न्यूट्रल ईयर है। आपके रिलेशनशिप्स थोड़े से न्यूट्रल जाएंगे इस साल। और अगर हम जो है आपकी हेल्थ की दृष्टि से बात करते हैं, जितना योगा से जुड़ेंगे, जितना प्राणायाम से जुड़ेंगे, जितना फिजिकल एक्टिविटीज़ से आप जुड़ते हैं, उतना शनि आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा, क्योंकि शनि को जो है मेहनत बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब मूलांक 8 और भाग्यांक 8 वालों का गोल्डन पीरियड क्या रहेगा, कौन सा उनका वीक पीरियड होगा, जान लेते हैं। मूलांक 8 और भाग्यांक 8, अगर हम आपके गोल्डन पीरियड की बात करते हैं, तो जनवरी 20 से फरवरी 20, मंथ ऑफ अगस्त, सितंबर 20 से अक्टूबर 25। वीक पीरियड की अगर हम बात करते हैं, 1 to 20 जनवरी, लास्ट वीक ऑफ फरवरी, दिसंबर, मार्च एंड अप्रैल। एंड स्पेशली मकर राशि वालों, अगर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, तो वो जो है आप अपनी 7.5 खत्म होने के बाद ही ले, यानी कि 29 मार्च के बाद ही ले। कुंभ राशि वालों को भी मैं कहूँगी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा जब उनकी 7.5 उनके पैरों पर आ जाएगी, यानी कि आप भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट करना चाहते हैं तो आप 29 मार्च के बाद ही कीजिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी 2025। मूलांक 8, भाग्यांक 8 के लिए, मकर राशि और कुंभ राशि के लिए ऑल द बेस्ट। और अब जान लेते हैं मूलांक 9 और भाग्यांक 9, साथ ही मेष राशि और वृश्चिक राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। मूलांक 9 की अगर हम बात करते हैं, या फिर हम भाग्यांक 9 की बात करते हैं, या फिर हम मेष राशि की बात करते हैं, या फिर हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं, ये साल आप ही का साल है। काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव ईयर है। जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या फिर 27 तारीख को हुआ है, कहीं ना कहीं आप लोग मूलांक 9 की कैटेगरी में फॉल करते हो। इस साल की अगर हम बात करते हैं, मंगल को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। 9 जो है हमारी लाइफ में कंप्लीशन का नंबर है। 9 हमारे जीवन में इम्प्लीमेंटेशन का नंबर है। हर 9 इयर्स में न्यूमरोलॉजी की जो साइकिल है, हर इंसान की लाइफ में 4 लीप पीरियड्स आते हैं जो एवरी 9 ईयर आते हैं। इस जो लीप पीरियड्स होते हैं, इसमें आपकी लाइफ में या तो बहुत कुछ अच्छा घटता है, या बहुत कुछ ना कुछ एक्सट्रीमिटीज़ वाला इवेंट होता है, या बहुत पॉजिटिव होगा या बहुत नेगेटिव भी हो सकता है। तो एवरी 9 ईयर ये साइकिल जो है रिपीट करती है। 9 की एक खास बात, अगर आप 9 के टेबल को देखते हैं, कहीं से भी ऐड कर लो 9 पर आता है। आप 9 को ऐड करो 9 पर आता है, 18 को ऐड करो 9 पर आता है, 27 को ऐड करो वो भी कहीं ना कहीं 9 पर आता है। ये वो अंक है जो किसी में भी एडिशन अगर कर दो तो अपना अस्तित्व जो है वो खो देता है। अब जैसे 9 + 1 हुआ तो ऐड हो गया तो सिंगल नंबर पर आ गया, 1 पर आ गया। और कहीं ना कहीं कई बार इसमें कुछ चेंजेस भी नहीं आते हैं अगर इसके अंदर कुछ भी एडिशंस होते हैं। एक चीज़ और, मंगल जो है इम्प्लीमेंटेशन, न्यूमरोलॉजी साइकिल का आखिरी नंबर, ये वो इवेंट है जिसके लिए हम वेट करते हैं। हमारे बहुत सारे काम जो बहुत टाइम से अटके हुए थे, ये साल आपके काम पूरे होंगे। याद रखना, अपने मंगल को कभी भी गुस्से में खराब मत करना। छोटे भाइयों से हमेशा प्यार से रहना। जो भी आपके भाई हैं सबसे प्यार से रहिए। अपने कजन्स को भी प्यार कीजिए। अपने भाइयों की ब्लेसिंग्स लीजिए। हनुमान जी का साल है, श्री राम का साल है। आपके बहुत काम पूरे होंगे और उससे अगले साल आपकी न्यू बिगनिंग्स होंगी। पर ये साल कंप्लीशन है। पर्सनल ईयर 9 वालों के लिए भी ये साल अच्छा है। बट एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि पर्सनल ईयर 9 में हमारे इतने सालों के रिसर्चेस में देखा कि कई बार कोई अपना भी चला जाता है, तो उनकी हेल्थ का ध्यान रखें। मंगल एक डिज़ायर है, मंगल एक एग्रेशन है, मंगल एक पैशन है, मंगल फिटनेस है, फिलैंथ्रॉपी है, एंगर है, वॉर है, युद्ध है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा साल है। डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा साल है।
फार्मास्यूटिकल, सर्जन, डेंटल, सबके लिए ये साल बहुत अच्छा है। यूनिफॉर्म वाले लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा है। पुलिस वाले, आर्मी, नेवी, डिफेंस, जिन्होंने यूनिफॉर्म पहनी होती है उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। आर्मी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, स्पीड से आगे जाएंगे, देखेंगे हर किसी में कंपटीशन होगा, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। 9 एक कोकोनट पर्सनालिटी है, बाहर से जितना हार्ड दिखता है अंदर से ये उतना ही सॉफ्ट है। बट अक्सर मंगल के साथ क्या प्रॉब्लम है, लोग इन्हें मिसअंडरस्टैंड करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि इन्हें बहुत गुस्सा आता है। 9 की अगर हम शेप देखते हैं, ये पहले कर्व है फिर स्ट्रेट है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़ा है। 6 पहले अपना पेट भरता है, 9 पहले अध्यात्म से जुड़ा है। 9 मटेरियलिस्टिक नहीं है, इनसे ज्यादा कोई ह्यूमैनिटेरियन नहीं है। आप रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, सबसे पहले ये बचाने के लिए भागेंगे, सबसे पहले ये हेल्प करने के लिए भागते हैं। किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते, किसी को भूखा नहीं देख सकते, दूसरों की हेल्प सबसे पहले करते हैं। ये एक हॉट हेडेड प्लैनेट है, गर्म प्लैनेट है, रेड प्लैनेट है। ओवर स्पाइसी इस साल खाने से बचे, अदरवाइज आपका मंगल डिस्टर्ब होगा। अगर आपके चार्ट में आपकी मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, राहु के साथ अगर आप बैठ जाता है मंगल, तो वो अंगारक योग बनाता है, तो आप साउथ में सिर रख के ना सोए। वास्तु के अकॉर्डिंग सेकंड बेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो ईस्ट होती है, ईस्ट में आप सो सकते हैं। अगर आपको लगता है मंगल खराब है तो नंगे पांव घास पर या जमीन पर ना घूमें, लेकिन अगर आपका मंगल अच्छा, आपको स्ट्रेंथन करना है, तो आप जमीन से जुड़े रहिए, नंगे पांव घास पे घूमिए, तांबे के ग्लास में आप पानी पीजिए। मंगल एक फायरी एलिमेंट है, गुस्से से बचिए। हाई बीपी इश्यूज आ सकते हैं, और गुस्सा हमें लाइफ में डाइजेशन इश्यूज भी जो है दे जाता है, और मंगल अक्सर डाइजेशन इश्यूज देता है। मंगल ब्लड रिलेटेड इश्यूज भी देता है, इन्फेक्शंस भी देता है ब्लड में। कुछ डिजीजेस जैसे थैलेसीमिया वगैरह, जिसमें ब्लड बनने के सेल्स ही नहीं होते बॉडी में, वो भी मंगल से ही आता है। आपके एचबी रिलेटेड यानी कि हीमोग्लोबिन रिलेटेड इश्यूज भी कई बार मंगल और चंद्रमा से हम कनेक्ट करते हैं। बहुत सपोर्टिव साल है ये आपके लिए। आपकी लाइफ में हनुमान जी की एंट्री होने वाली है। अचानक से इस साल में एग्रेसिव डिसीजंस और फास्टर इंप्लीमेंटेशन, जैसे डीमोनेटाइजेशन आपने देखा था, एकदम से इंप्लीमेंट हुआ। कुछ ऐसे डिसीजंस पॉलिटिकली भी आएंगे जो एकदम से इंप्लीमेंट होंगे। स्पीड, एनर्जी, ब्लॉकेजेस रिमूवल, आपका रूट चक्रा, आपकी लाइफ में फिनेंशियल्स बहुत अच्छे आएंगे। कहीं ना कहीं आप देखेंगे मनी सेक्टर आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। इस साल का एक मूल मंत्र है, आप अपने रूट चक्रा को बैलेंस कीजिए, अपने जीवन में कंपैशन लाइए, पैशन लाइए, जिम ज्वाइन कीजिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ कीजिए। गुस्सा बिल्कुल भी आपको इस साल में नहीं करना है। ओवर स्पाइसी फूड को आप अवॉइड करें, मजदूरों की हेल्प करें। मंगलवार को कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जाकर कुछ भी मंगल का दान कर दें, लाल मटकों का दान कर दें। घर से निकलने से पहले अग्नि देव को प्रणाम करें। दिया जला सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर उसका भी समय नहीं है, आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने लाइफ में, तो सिंपल आप गैस ऑन करके अपने अग्नि देव को प्रणाम कर दीजिए। इतना तो आई थिंक आप सब लोग कर सकते हो। ह्यूमैनिटेरियन बनिए, कंपैशन लाइए, दया भावना लाइए अपने अंदर, एग्रेसिव मत रहिए। चीज़ों को आप बोल तो देते हैं, लेकिन बाद में आप ही लोग पछताते हैं कि काश मैं थोड़ा सा पोलाइटली बोल लेता। अपने अंदर थोड़ा सा चीज़ों को ट्विस्ट करने की आदत डालिए। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना भी कई बार अच्छा होता है, बुरा नहीं होता। सॉफ्ट सुनना सबको अच्छा लगता है, तो इस चीज़ का भी आपको अपनी लाइफ में ध्यान रखना है। मंगल को लेजीनेस नहीं पसंद, फिजिकल वर्क पसंद है, एडवेंचरस चीज़ें पसंद हैं जिसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। लाइफ में थोड़ा थोड़ा रिस्क लेना शुरू कीजिए, पॉजिटिव रिस्क लीजिए। एग्रेसिव एनर्जीज आपके अंदर जो है आएंगी। करियर, हेल्थ, जॉब सेक्टर, रिलेशनशिप, सबकी दृष्टि से यह साल मूलांक 9, भाग्यांक 9 आप सबके लिए अच्छा है। एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ विल इंक्रीज, विल एक्सपैंड। इस साल कोई भी सेक्टर हो, जॉब स्विच करनी है हो सकती है, प्रमोशन चाहिए वो भी इस साल हो सकते हैं। बट इस साल कुछ फायर एक्सीडेंट्स, कुछ
फॉरेस्ट फायर्स भी हो सकती हैं, युद्ध हो सकते हैं, वॉर हो सकते हैं। पॉलिटिकली कुछ ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं जो एकदम से एग्रेसिवली इम्प्लीमेंट करवा दिए जाएंगे। इस साल का मूल मंत्र हनुमान जी को सिद्ध लीजिए, हनुमान जी के राइट अंगूठे का तिलक लगा लीजिए, कॉपर के ग्लास में पानी पीजिए, मटकों में पानी पीजिए। ज़्यादा गुस्सा आता है तो लाल चीज़ों का दान कीजिए। चेक करें कहीं आपको मंगलवार को ज़्यादा गुस्सा तो नहीं आता। अगर आता है तो आपके चार्ट में मोस्ट लाइकली आपका मंगल खराब होगा। अगर आपको ट्यूसडे को गुस्सा नहीं आता है, मोस्टली मंगल अच्छा होगा। अगर आप मांगलिक भी हैं तो डरिए मत, पॉजिटिव रहिए। मांगलिक पीपल आर वेरी कॉन्फिडेंट इन लाइफ। प्रॉपर्टीज़ भी उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती हैं। अपने गोल्डन पीरियड्स को यूज़ कीजिए, 9th मंथ का यूज़ कीजिए, सितंबर मंथ का यूज़ कीजिए। और अब मूलांक 9 और भाग्यांक 9 का गोल्डन पीरियड क्या रहने वाला है ये भी जान लेते हैं, और वीक पीरियड क्या होगा। आप अगर गोल्डन पीरियड की बात करते हैं तो 21 मार्च से 26 अप्रैल, दूसरा गोल्डन पीरियड जो है 21 अक्टूबर से 27 नवंबर और सितंबर का पूरा महीना। वीक पीरियड की बात करते हैं मार्च, मई और जून का महीना, नवंबर 27 से दिसंबर 27 का जो मंथ है वो आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। इस साल जो है आप एक्सेसिव हीट का शिकार हो सकते हैं। हेल्थ का ध्यान रखें, कुछ ट्रैप्स और स्कैम से बचें। ह्यूमन राइट्स में भी आप काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो है देख सकते हैं। पुलिस वालों को पावर मिलेगी, आर्मी वालों को भी पावर मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा स्पीड से जो है एनर्जीज बढ़ेंगी। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। आपका साल है, सपोर्टिव साल है, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रियल एस्टेट में भी आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल 2025। मूलांक 9 और भाग्यांक 9 मेष राशि और वृश्चिक राशि के लिए। मेष राशि के लिए मैं बस एक लाइन और बोलना चाहती हूँ आप लोगों से, क्योंकि आपकी शनि की 7.5 जो है वो शुरू हो रही है 29 मार्च से, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए और हनुमान जी की आराधना करना बिल्कुल ना भूलें। और वृश्चिक राशि वालों, आपको शनि की ढैया से छुटकारा मिलने वाला है 29 मार्च के बाद, तो आप थोड़ा सा रिलीफ फील करेंगे। वंस अगेन विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हैप्पी 2025।